नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार। दोस्तों इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा। दोस्तों अब बात कर ले दोस्तों हम बिंदुसार की। तो दोस्तों बिंदुसार का शासन 298 ईसा पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। 298 ईसा पूर्व से 272 ईस्वी तक किसका शासन रहा? बिंदुसार का शासन रहा। दोस्तों हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में क्या कर लिया? संथारा कर लिया अर्थात संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास के दिनों में दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया? संथारा कर लिया और अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? बिंदुसार को नियुक्त किया। और चंद्रगुप्त मृत्यु कब हुई दोस्तों? 298 ईसा पूर्व हुई। और 298 ईसा पूर्व ही किसका राज्याभिषेक हुआ? बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों हम बात करें बिंदुसार के माता पिता की। तो दोस्तों बिंदुसार की माता दुर्धरा और पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों दुर्धरा कौन थी? दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी। दोस्तों हम इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के पास चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों दो विवाह हुए थे। पहला विवाह हुआ था दोस्तों किससे? हेलेना से, जो दोस्तों कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री। इससे दोस्तों किसका विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों तब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में सेल्यूकस क्या हुआ? पराजित हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में दोस्तों क्या हो गई? संधि हो गई। और संधि की कुछ शर्तें रखी गई, जिसमें पहली शर्त थी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। अर्थात दोस्तों दूसरा विवाह हुआ था दुर्धरा से। और दुर्धरा कौन थी दोस्तों? घनानंद की पुत्री थी, जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य किस पे बैठा था? मगध के साम्राज्य धारण किया था या मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों बात कर ले यहां से हम बिंदुसार दोस्तों 100 पुत्रों का पिता था। बिंदुसार जो था दोस्तों वो 100 पुत्रों का पिता था, जिनमें दो बड़े पुत्र थे दोस्तों। एक पहला सुशील और दूसरा दोस्तों कौन था? अशोक। इसके 100 पुत्र थे, जिनमें दो बड़े पुत्र थे सुसीम और अशोक। दोस्तों बिंदुसार के अन्य नाम हैं जिनके नाम से हम यूनानी साहित्यों में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया है। यूनानी साहित्यों में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया है, जबकि स्ट्रेंगो ने अल्टीटॉक्स कहा है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, जबकि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रघात शत्रु विनाशक कहा गया है। संस्कृत ग्रंथ जो दोस्तों अष्टधाई है उसमें अमित्रघात या शत्रु विनाशक कहा गया है। बिंदुसार का महामंत्री कौन था दोस्तों? अमात्य और सलाहकार कौन था? चाणक्य था। चाणक्य वही चाणक्य दोस्तों जो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, प्रधानमंत्री। अमात्य वो सलाहकार था। वही चाणक्य दोस्तों बिंदुसार का भी क्या था? महामंत्री, अमात्य और सलाहकार था। लेकिन दोस्तों चाणक्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार का किसे बना गया? चाणक्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार का महामंत्री, अमात्य और सलाहकार किसे बना गया? राधा गुप्त को बना गया। किसे बना गया? राधा गुप्त को। दोस्तों बिंदुसार शिव धर्म का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वो शिव धर्म का अनुयायी था। क्यों था? क्योंकि जो दोस्तों शिव धर्म कौन सा धर्म है? जो भगवान शिव के उपासक होते हैं दोस्तों उनको शिव कहा जाता है। अर्थात बिंदुसार शिव धर्म का क्या था? उपासक था। और जीवन के अंतिम दिनों में बिंदुसार ने दोस्तों आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। जब जीवन का अंतिम दिन था अर्थात बिंदुसार मृत्यु की ओर थे, तब उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। दोस्तों हम बात करें बिंदुसार के समय में प्रमुख घटना घटी थी। जो बिंदुसार के समय में घटना घटी वो थी दोस्तों, पहली घटना थी दोस्तों दो यूनानी राजदूतों का भारत आना। अर्थात दो यूनानी राजदूतों का मगध में आना या भारत में आना। पहला जो था दोस्तों वो था डायमेकस, जो एंटियोकस यूनान के शासक का राजदूत था। दूसरा था दोस्तों डायनोसियस, जो टोलमी मिस्र के शासक का राजदूत था। ये दो राजदूत कहाँ आए दोस्तों? भारत में आए। किसके समय में दोस्तों? बिंदुसार के समय में। दोस्तों इन्हीं में से यूनानी शासक एंटियोकस था दोस्तों, इससे बिंदुसार ने 3 मांगे रखी या 3 वस्तुओं की मांग की। पहली जो मांग थी दोस्तों वो थी मीठी मदिरा की मांग। कौन सी थी? मीठी मदिरा की मांग। दूसरी मांग थी सूखी अंजीरें और तीसरी मांग थी दार्शनिक। लेकिन दोस्तों ये 2 मांगे तो क्या कर ली गई दोस्तों? स्वीकार कर ली गई। लेकिन जो तीसरी मांग थी दोस्तों उसको क्या कर दिया गया? नकारा दिया गया। क्यों नकार दिया गया? क्योंकि कोई भी राजा अपने दार्शनिक दूसरे राज्य में नहीं बेचता है। तो इसने यूनानी शासक एंटियोकस ने अपने दार्शनिक बिजनेस से क्या करते दोस्तों? मना कर दिया। दोस्तों जो तीसरी घटना हुई थी वो दोस्तों
थी, तीसरी घटना दोस्तों थी, वो थी तक्षशिला का विद्रोह। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और तक्षशिला का विद्रोह का वर्णन बौद्ध भिक्षुक तारानाथ ने किया है। जो तक्षशिला का विद्रोह का वर्णन था वो किसने किया है, बौद्ध भिक्षुक तारानाथ ने किया है। विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र किसको भेजा, सुसीम को भेजा। अर्थात जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र किसको भेजा, सुसीम को भेजा। लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद बिंदुसार ने किसको भेजा, अपने दूसरे पुत्र किसको, अशोक को भेजा, जिसने क्या हो गया, विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। और जब ये विद्रोह हुआ था उस समय अशोक उज्जैनी का क्या था, उज्जैनी का राज्यपाल था। उज्जैनी का राज्यपाल कौन था, अशोक था। जब ये विद्रोह हुआ था उस समय अशोक किस पद पर था, उज्जैनी का क्या था, राज्यपाल था। दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी में हो गई। जो बिंदुसार थे उनकी मृत्यु कब हो गई, 272 ईस्वी में हो गई। और इस 272 ईस्वी के बाद अशोक और दोस्तों सुसीम, अशोक और सुसीम के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। जिस उत्तराधिकारी के युद्ध में दोस्तों अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की क्या कर दी, हत्या कर दी। अर्थात इस उत्तराधिकारी के युद्ध में अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। और दोस्तों ये 3 वर्ष तक हुआ था। युद्ध कितने वर्ष हुआ दोस्तों, 3 वर्ष हुआ था। दोस्तों ये था बिंदुसार। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।